नमस्कार दोस्तों। हरिद्वार का शांति कुंज आश्रम देश विदेशों में प्रसिद्ध है क्योंकि यह आश्रम अखिल विश्व गायत्री परिवार का प्रमुख तीर्थ है और पूरे हरिद्वार का इकलौता आश्रम है जहां पर आपको फ्री में रहने तथा खाने की व्यवस्था मिल जाती है। शांति कुंज आश्रम के अंदर प्रतिदिन 8 से 10,000 सैलानी निशुल्क भोजन करते हैं तथा 2 से 3,000 सैलानी निशुल्क रात्रि विश्राम करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको शांति कुंज आश्रम का कंप्लीट टूर दूंगा। साथ ही साथ आपको दिखाऊंगा कि शांति कुंज आश्रम 2024 में कितना बदल गया है, शांति कुंज आश्रम के किन किन स्थानों पर विकास कार्य चल रहा है और आगे आने वाले समय में शांति कुंज आश्रम की कितनी तस्वीर बदल जाएगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में शांति कुंज आश्रम से जुड़ी सभी जानकारियां दी गई हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। शांति कुंज आश्रम उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार में हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग पर मोतीचूर क्षेत्र में स्थित है। यह आश्रम रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी से इसकी दूरी मात्र 4 किलोमीटर है। शांति कुंज आश्रम तक जाने के लिए आपको हर की पौड़ी या फिर रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे। शांति कुंज आश्रम देश का सबसे बड़ा आश्रम है। यह आश्रम 200 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह आश्रम इतना बड़ा है कि इस आश्रम में कुल 5 गेट बनाए गए हैं। गेट नंबर 2, 4 और 5 हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे की ओर स्थित हैं, जबकि गेट नंबर 3 और गेट नंबर 1 सप्त सरोवर मार्ग की ओर स्थित हैं। आश्रम के गेट नंबर 5 तथा गेट नंबर 3 को श्रद्धालुओं के प्रवेश तथा निकास के लिए बनाया गया है। आश्रम के इसी स्थान पर गायत्री के उपासक महर्षि विश्वामित्र ने तपस्या की थी और गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इसी स्थान पर अखंड दीपक जलाकर अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना भी की। वैसे हरिद्वार में शांति कुंज आश्रम की स्थापना पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सन 1973 ईस्वी में की। ऐसा बताया जाता है जब शांति कुंज आश्रम की स्थापना हुई यह स्थान एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, लेकिन समय के साथ इस आश्रम का विस्तार होता गया और साल दर साल इस आश्रम की तस्वीर बदलती गई और आज शांति कुंज आश्रम देश का सबसे बड़ा आश्रम है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इसी स्थान से हिंदुओं में जात पात को मिटाने के लिए गायत्री आंदोलन की शुरुआत की। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपना पूरा जीवन समाज की भलाई के लिए लगा दिया। अखिल विश्व गायत्री परिवार आज भी मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। शांति कुंज आश्रम में प्रवेश करने के लिए आपके पास वैलिड पहचान पत्र का होना आवश्यक है। आप अपने पहचान पत्र की सहायता से मुख्य गेट पास लेने के पश्चात आप आश्रम के अंदर एंट्री कर लेंगे। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी के साथ शांति कुंज आश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपकी एंट्री आश्रम के गेट नंबर 5 से ही होगी। आप गेट नंबर 5 के पास स्थित पूछताछ कक्ष से गाड़ी का गेट पास ले लेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप शांति कुंज आश्रम में प्रवेश ले लेंगे। दोस्तों, अभी हम गेट नंबर 5 से शांति कुंज आश्रम में प्रवेश करते हैं। गेट नंबर 5 से अंदर आने के बाद मेरे सीधे हाथ में आप देखेंगे एक बड़ा सा सुकन्या ब्लॉक बनाया गया है। सुकन्या ब्लॉक के अंदर सैलानियों को निःशुल्क रहने की व्यवस्था की जाती है। सुकन्या ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर पर साहित्य विस्तार केंद्र है। साहित्य विस्तार केंद्र के अंदर शांति कुंज विश्वविद्यालय तथा गायत्री परिवार द्वारा निर्मित वस्तुएं बेची जाती हैं। सुकन्या ब्लॉक के सामने की ओर बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इन सभी भवनों का निर्माण बहुत ही तेजी के साथ किया जा रहा है। पहले इस स्थान पर शांति कुंज आश्रम का परिवहन विभाग तथा उसकी पार्किंग हुआ करती थी। सुकन्या ब्लॉक के आगे की ओर आश्रम का स्वागत कक्ष है। स्वागत कक्ष के अंदर सैलानियों के लिए निशुल्क रूम की बुकिंग की जाती है। अगर आप अपने परिवार के साथ हरिद्वार ऋषिकेश की तीर्थ यात्रा पर आ रहे हैं और आप अपनी इस यात्रा को बिल्कुल बजट में करना चाहते हैं तो आप शांति कुंज आश्रम के अंदर 2 से 3 दिन के लिए निशुल्क रहने तथा खाने की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आप शांति कुंज आश्रम आकर 2 से 3 दिन के लिए रहना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले शांति कुंज आश्रम के गेट नंबर 5 के पास बने स्वागत कक्ष में पहुँचना होगा। आप स्वागत कक्ष से अपने लिए निशुल्क रूम की बुकिंग करा सकते हैं। निःशुल्क रूम की बुकिंग कराने के लिए आपके पास वैलिड पहचान पत्र होना आवश्यक है। रूम की बुकिंग कराने के लिए आपको स्वागत कक्ष में एक फॉर्म फिल करना होता है। इस फॉर्म के अंदर आपके साथ आए सभी सदस्यों की सही जानकारी भरनी होती है। इस फॉर्म को भरने के पश्चात आप मुख्य काउंटर पर जमा कर देंगे। इसके पश्चात आपके सभी सदस्यों की वीडियो स्कैनिंग होती है। वीडियो स्कैनिंग होने के पश्चात आपको निःशुल्क रूम दे दिया जाता है। शांति कुंज आश्रम आते समय आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए, आश्रम के अंदर लड़कों के ग्रुप को रूम नहीं दिया जाता है। अगर आप अकेले यात्रा कर रहे हैं और शांति कुंज आश्रम में जाकर रुकना चाहते हैं तो आपको एक बड़े से हॉल के अंदर रुकना होगा जिसको संस्कारशाला कहा जाता है। इस हॉल के अंदर अकेले यात्रा कर रहे यात्री विश्राम करते हैं। आश्रम के अंदर सैलानियों के रुकने के लिए अनेक प्रकार के भवन बनाए गए हैं। इन सभी भवनों को अलग अलग क्षेत्र के जोन में बांटा गया है, जैसे हरियाणवी जोन, मराठी
जोन, गुजराती जोन, साउथ इंडियन, नॉर्थ ईस्ट आदि। शांति कुंज आश्रम की साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए किसी भी रूम या हॉल के अंदर रजाई, गद्दे या फिर कंबल की व्यवस्था नहीं होती है। रात्रि विश्राम करने वाले प्रत्येक सैलानी को अपने लिए रजाई, गद्दे या फिर कंबल आश्रम के रजाई गद्दा स्टोर से लेने पड़ते हैं। आश्रम का रजाई गद्दा स्टोर आश्रम के गीता भवन के नीचे बनाया गया है। रजाई गद्दा स्टोर में आपसे रजाई, गद्दा या फिर कंबल के कवर के धुलाई का चार्ज लिया जाता है, जो कि 5 रुपए प्रति रजाई, कंबल या फिर गद्दा होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप शांति कुंज आश्रम के अंदर निःशुल्क रहने की व्यवस्था कर लेंगे। आप जैसे ही स्वागत कक्ष से आगे की ओर जाते हैं तो आप शांति कुंज आश्रम का पंप हाउस देखेंगे। इसी स्थान से पूरे शांति कुंज आश्रम के अंदर पानी की सप्लाई की जाती है। पंप हाउस के सामने स्वावलंबन कार्यशाला है। स्वावलंबन कार्यशाला के अंदर यज्ञ कुंडों का निर्माण किया जाता है। ये सभी यज्ञ कुंड आश्रम के साहित्य विस्तार केंद्र के अंदर बेचे जाते हैं। शांति कुंज में बनाए जा रहे यज्ञ कुंडों की होम डिलीवरी भी की जाती है। आप शांति कुंज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने लिए यज्ञ कुंड खरीद सकते हैं। स्वावलंबन कार्यशाला के सामने आप देखेंगे एक बड़े से शेड का निर्माण किया गया है। पहले इस स्थान पर एक चिल्ड्रन पार्क हुआ करता था। इस चिल्ड्रन पार्क के अधिकतर हिस्से को तोड़ दिया गया है। हम इस शेड के पीछे की ओर देखेंगे तो चिल्ड्रन पार्क का छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है। जब हम इस शेड के पीछे वाले रास्ते पर जाते हैं तो आप भगवती पंडाल के बिल्कुल सामने पहुंच जाएंगे। भगवती पंडाल के अंदर ध्यान, साधना और अनुष्ठान के कार्य किए जाते हैं। भगवती पंडाल के सामने खाली पड़े स्थान पर सामूहिक स्नानागार और शौचालय बनाया गया है। इसके बन जाने के कारण शांति कुंज आने वाले सैलानियों को काफी सुविधा होगी। आश्रम के अंदर बनाए गए स्नानागार और शौचालय के अंदर स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया गया है। इसी रास्ते पर आगे बढ़ने पर सीधे हाथ को संस्कारशाला या फिर जैमिनी शेड स्थित है। संस्कारशाला के अंदर हिंदू धर्म में किए जाने वाले सभी 16 संस्कार संपन्न होते हैं तथा इसी संस्कारशाला के अंदर अकेले यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को रात्रि विश्राम की व्यवस्था की जाती है। संस्कारशाला के सामने ही 2 पेड कैंटीन बनाई गई हैं। इन पेड कैंटीन के अंदर आप बहुत ही कम पैसों में नाश्ता कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पेड कैंटीन के अंदर भी विकास कार्य बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। पेड कैंटीन के अंदर शांति कुंज की प्रसिद्ध मिठाई भी मिलती है। शांति कुंज आश्रम में बनाई जाने वाली मिठाइयाँ देश विदेशों में प्रसिद्ध हैं। आप शांति कुंज आश्रम की मिठाई भी टेस्ट कर सकते हैं। पेड कैंटीन के पीछे की ओर श्री रामपुरम जलपान गृह बनाया गया है, जहां पर आप 60 रुपए में एक समय का भरपेट भोजन कर सकते हैं। श्री रामपुरम जलपान गृह के सामने शांति कुंज आश्रम का सबसे बड़ा गार्डन है। इस गार्डन को आजकल शांति कुंज आश्रम के वाहनों के लिए पार्किंग के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इस गार्डन के एक हिस्से में एक बड़ा सा शेड बनाया गया है, जिसके अंदर शांति कुंज आश्रम का प्रचार वाहन खड़ा किया गया है। दोस्तों, इसी रास्ते में हम आगे बढ़ते हुए पहुंच जाते हैं आश्रम के सबसे पवित्र क्षेत्र चैतन्य सिद्ध क्षेत्र। इस स्थान पर आश्रम के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी तथा माता भगवती शर्मा जी की समाधि है। आश्रम के इस पवित्र स्थान को समाधि स्थल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 2 स्मृति चिन्ह बनाए गए हैं, जिसको प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा कहा जाता है। प्रखर प्रज्ञा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का स्मृति चिन्ह है, वहीं जल श्रद्धा माता भगवती शर्मा का स्मृति चिन्ह है। प्रखर प्रज्ञा के ऊपर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के पद चिन्ह बनाए गए हैं और सजल श्रद्धा के ऊपर माता भगवती शर्मा जी के पद चिन्ह बनाए गए हैं। आश्रम आने वाले ज्यादातर श्रद्धालु समाधि स्थल पर आकर अपना माथा टेकते हैं और समाधि स्थल की परिक्रमा करते हैं। समाधि स्थल के पीछे की ओर 3 यज्ञशालाएं बनाई गई हैं। इन यज्ञशालाओं में दिनचर्या में किए जाने वाले यज्ञ किए जाते हैं। आश्रम की सभी ध्यान और साधना की प्रक्रियाएं यहीं पूरा होती हैं। यज्ञशालाओं के सामने की ओर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और माताजी भगवती शर्मा जी के अंतिम संदेश लिखा गया है, जिसको पढ़कर आप अपने जीवन में अमल कर सकते हैं। चैतन्य सिद्ध क्षेत्र के सामने की ओर नए भवनों का निर्माण किया जा रहा है। ये सभी भवन जब बनकर तैयार हो जाएंगे, शांति कुंज आश्रम की नई पहचान बनेंगे। चैतन्य सिद्ध क्षेत्र के साइड में शांति कुंज का मार्केट है। इस मार्केट में आप शांति कुंज आश्रम की ड्रेस, शांति कुंज विश्वविद्यालय तथा गायत्री परिवार द्वारा निर्मित वस्तुएं खरीद सकते हैं। यहाँ के युग साहित्य विस्तार केंद्र से आप पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों पर आधारित 3200 बुकों के संग्रह से बुक खरीद सकते हैं या फिर उनको उसी स्थान पर पढ़ सकते हैं। इस मार्केट से आप आयुर्वेदिक औषधियाँ भी खरीद सकते हैं। ये सभी आयुर्वेदिक औषधियाँ शांति कुंज की फार्मेसी में तैयार की जाती हैं।
इसी रास्ते में आगे बढ़ने पर आप संस्कार प्रकोष्ठ ऑफिस पहुंचेंगे। शांति कुंज आश्रम के अंदर हिंदू धर्म में किए जाने वाले सभी 16 संस्कार निःशुल्क किए जाते हैं। आपको किसी भी प्रकार का संस्कार कराने के लिए सबसे पहले संस्कार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और दिए गए समय पर शांति कुंज आश्रम के जैमिनी शेड में पहुंचकर आप भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कार करा सकते हैं। शांति कुंज आश्रम में प्रतिवर्ष लगभग 350 विवाह संस्कार कराए जाते हैं। संस्कार प्रकोष्ठ ऑफिस के बगल में ही वेद माता गायत्री मंदिर है। यहाँ पर आपको गायत्री माता के दिव्य दर्शन होते हैं। इसी प्रांगण में आपको भटके हुए देवता के भी दर्शन होंगे। इस स्थान पर दीवार पर 5 शीशे लगाए गए हैं, जिससे दर्शाया गया है कि इंसान ही सबसे बड़ा भटका हुआ देवता है। वेद माता गायत्री मंदिर से ही आप अखंड दीप के दर्शन कर सकते हैं। शांति कुंज आश्रम का अखंड दीपक पिछले 98 साल से लगातार जल रहा है। इस अखंड दीप को सबसे पहले 1926 ईस्वी में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री तपोभूमि मथुरा में गाय के घी से प्रज्वलित किया था। इस अखंड दीप को सन 1973 ईस्वी में हरिद्वार लाया गया। इस अखंड दीप के बारे में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, यह कोई आम दीपक नहीं है, बल्कि शांति कुंज की आत्मा है, जहां पर साक्षात गायत्री माता निवास करती हैं। ऐसा बताया जाता है किसी अखंड दीप के दर्शन करने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वेद माता गायत्री मंदिर से थोड़ा आगे बढ़ने के पश्चात हम पहुंच जाते हैं भगवती भोजनालय। भगवती भोजनालय के अंदर शांति कुंज आने वाले सभी श्रद्धालुओं और शांति कुंज परिवार के सभी लोगों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है। यह भोजनालय सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा शाम को 4:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक खुला रहता है। दोपहर के समय इस भोजनालय को साफ सफाई के लिए बंद किया जाता है। इस भोजनालय में भोजन करने के लिए सबसे पहले आप अपने जूते चप्पल बाहर निकालेंगे। जूते चप्पल निकालने के पश्चात जैसे ही आप भगवती भोजनालय के अंदर एंट्री करेंगे तो भोजनालय के गेट के पास ही 3 बड़ी बड़ी ट्रे में प्लेट तथा गिलासें रखे रहते हैं। आप वहां से प्लेट तथा गिलास ले लेंगे। आवश्यकता हो तो इन प्लेट तथा गिलासों को दोबारा से भोजनालय में लगी पानी की टंकियों पर साफ कर लेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको भोजन करते समय पानी पीने की आदत है तो आप पानी पहले ही लेकर बैठें, क्योंकि यहाँ पर भोजन के साथ पानी नहीं परोसा जाता है। अभी आप भोजनालय में पंक्तियों में बैठकर भोजन कर लेंगे। भगवती भोजनालय का शेड इतना बड़ा है कि यहाँ पर 1500 आदमी एक साथ भोजन कर सकते हैं। भोजनालय के अंदर नीचे बैठने में असमर्थ श्रद्धालुओं के लिए टेबल तथा चेयर की व्यवस्था है। यहाँ पर भोजन करने से पहले आपको 3 बार मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवती भोजनालय का एक नियम है, अगर आपके पास समय है तो खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट तक सेवा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि भगवती भोजनालय में भोजन खिलाने के लिए कोई भी स्टाफ नहीं है। यहाँ का नियम है कि आपको किसी ने खिलाया है तो आप भी किसी को भोजन खिला कर जाओ। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम भगवती भोजनालय के अंदर भोजन कर लेंगे। भोजन करने के पश्चात अपनी प्लेट तथा ग्लास को अच्छी तरीके से साफ करके वापस उसी ट्रे में रख देंगे। भगवती भोजनालय से आगे निकलकर हम गेट नंबर 3 के पास स्थित देवात्मा हिमालय मंदिर पहुंच जाएंगे। शांति कुंज आश्रम का देवात्मा हिमालय मंदिर ध्यान और साधना के लिए बनाया गया है। इस मंदिर में आपको उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के दिव्य दर्शन होते हैं। यह एक साइलेंट जोन है। आपको मंदिर के अंदर जाते समय आपको अपना फोन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। देवात्मा हिमालय मंदिर के बगल में ही देव संस्कृति दिग्ध दर्शन है। देव संस्कृति दिग्ध दर्शन के अंदर आपको प्राचीन काल में ऋषि मुनियों की परंपरा को दिखाया गया है। इसमें आपको पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के जीवन को भी दिखाया गया है, जब उन्होंने हिमालय में जाकर विशेष तपस्या की थी। देव संस्कृति दिग्ध दर्शन के बगल में ही हरितिमा देवालय है। हरितिमा देवालय के अंदर विभिन्न प्रकार के औषधियों के पौधों की प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रत्येक औषधि के पौधे के साथ एक QR कोड लगाया गया है। QR कोड स्कैन करने के पश्चात औषधि के पौधे के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है, जैसे ये पौधा कहाँ पाया जाता है और किन किन रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हरितिमा देवालय के अंदर से अगर आप किसी भी औषधि का पौधा खरीदना चाहें तो आप खरीद कर लेके जा सकते हैं। हरितिमा देवालय में लगाए गए सभी औषधि के पौधे शांति कुंज विश्वविद्यालय में तैयार किए जाते हैं। हरितिमा देवालय के बगल में वन औषधि प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार की औषधियों को उनके उपचार के साथ दिखाया गया है। इस प्रदर्शनी में अनेक चार्ट द्वारा समझाया गया है कि किस रोग में कौन सी औषधि इस्तेमाल की जाती है। अगर आप कोई भी औषधि खरीदना चाहते हैं तो आप शांति कुंज की मार्केट में जाकर जड़ी बूटी विक्रय केंद्र से औषधियाँ खरीद सकते हैं।
तो दोस्तों ये था शांति कुंज आश्रम कंप्लीट टूर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।